नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, पिया जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? श्रद्धालुओं, अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज्यादा धन कमाते हैं। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। श्रद्धालुओं, अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब यह पता चला कि सेठ किस प्रकार धन अर्जित करता है, तो वे सभी भी अनाज का धंधा करने लगे। प्रिय श्रद्धालुओं, अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे हैं। सेठ, जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा है। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगता है, उसे मुनाफा नहीं होता और धीरे धीरे वह गरीब होता जाता है। सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। प्रिय श्रद्धालुओं, एक दिन की बात है। सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव, जो सन्यासी थे, वह वहां आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है, हे संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव, जो सन्यासी थे, सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ संत महात्मा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सन्यासी को सारी बात समझ में आ जाती है। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी से ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि चाहे कितने भी करीबी इंसान हो, ये 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सन्यासी, जो भगवान शिव थे, वह अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, एक समय की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानकारी दुख था। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत मुश्किल था। फिर सन्यासी आगे कहते हैं, सेठ जी, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लें तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा लें तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर लें।